हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे अभी 8 चाय पी चुके हैं। तो मैं पूजा के पापा और काकू ने चाय पी ली है। तो बस मैं अब उठकर बाहर आई हूँ। पहले मैं अंदर ही थी। आज ब्लॉग भी पूजा के पापा ने खोले। पता नहीं, उठी थी सुबह, पानी भरा, फिर उसके बाद नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला कि 8 बज गए हैं। फिर पूजा के पापा ने चाय बना के दिया तो उठी हूँ। मैंने कहा चलो देख, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग करती हूँ गाइस को। तो बस अब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ गाइस पूजा के पापा का। पूजा के ना पापा का हमने ना वो लेकर आया था, मैंने आपको दिखाया था नमकीन और वो लिया है। तो वो खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट में खाली टमाटर से वो बना देती हूँ। दोपहर को और कुछ देख लूँगी। फिलहाल अभी वही बना के पूजा के पापा के लिए नाश्ता, थोड़ा सा उसकी सब्जी बना देती हूँ। तो काकू तो खाता नहीं, फिर दोपहर को कुछ और गाइस बना लेंगे। अभी जाती हूँ और बस बनाती हूँ मूंगरे की सब्जी और प्लेन रोटी बस। तो आइए गाइस, करते हैं दिन की शुरुआत। और आज ना गाइस मम्मी घर भी जाना है। तो मम्मी के घर भी दोपहर के करीब दीदी ने कहा है 2:30-3 के करीब चलेंगे। तो वहाँ भी जाना है, वहाँ जाते हैं। फिर मम्मी से भी मिल के आती हूँ, भाई से भी मिलती हूँ। मैं कहा चलो एक ना साथ हो जाता है। मुझे अकेले जाने में वो होता है, दीदी होती ना, दीदी के साथ में चल देती हूँ तो एक साथ मेरे को मिल जाता है। तो पूजा भी कहती है आप किसी मासी के साथ चले जाया करो, अकेले मैं वैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर वो कहती चलो साथ होता है तो एक दूसरे का सही रहता है। बस ऑटो करते हैं मेट्रो स्टेशन के वहाँ से और बस सीधा मम्मी के घर के वहाँ। फिर शाम को रश हो जाता है, फिर तो मेट्रो ही ईजी रहती है क्योंकि शाम को हो जाता है काफ़ी ट्रैफिक। में मेट्रो से गाइज अपना अपना घर आ जाते हैं। बस वो जिया जी की दुकान या अपने घर में पूजा के पापा की शॉप। सही बनी थी ना मूंगरे की सब्जी? है ठाठा, आपको तो वैसे बड़ी पसंद है ये चीज़ें, करेले बैंगन है, ये चीज़ें पसंद है आपको। तो मैंने तभी वो एक दिन पहले बना नहीं पाई थी लेके आने के बाद भी। तो मैंने कहा चलो आपको ना मैं ये नाश्ते में टमाटर वाली बना देती हूँ, तो गोपू जी भी खा लेंगे। टमाटर वाली होती है ना, सब खा लेते हैं। हाँ, अब आगे आगे तो नवरात्रे भी आ जाएंगे, जब फिर सीधा टमाटर वाली सब्जियाँ बने लगेंगी। है वैसे सही है, टमाटर वाली सबसे बेस्ट सब्जी है। और कल ना आपके लिए एक सरप्राइज़ बनाऊंगी घर में ही। बस मैं एक रेसिपी डालूंगी, मैंने सोच रखी है, रेसिपी डालूंगी। और जो आप मंगलवार आपके दुकान के बाहर लगते हैं, हाँ, अब उसकी रेसिपी मैं खुद बनाऊंगी। और हल्दीराम को भी फेल कर दूंगी। है सीताराम भी, हल्दीराम भी, बीकानेर भी, सबको फेल कर दूंगी। ऐसे बनाऊंगी। और घर वाले एक बात बोलूं, कुछ भी है बनते भी अलग है। घर की चीज़ देखो, चाहे हम बाहर की, चाहे हम 200 रुपये प्लेट खाएं, 300 प्लेट खाएं, लेकिन एक मैंने आपको और बताना, एक बार ना पूजा और मैं गए थे, शादी से पहले की बात है, पूजा की शादी नहीं हुई थी जब। तो ये पैसिफिक है ना, पैसिफिक के ऊपर गए थे, बीकानेर के हमने वो मंगाए थे। हल्दीराम था, पता नहीं बीकानेर था, मुझे याद नहीं आ रहा अब एग्जैक्ट। तो भटूरे और वो छोले, मैं आपको बताऊँ इतने टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी भटूरे थे। है ऊपर थोड़े महंगे, पता नहीं 200 थे 250, पर है उनका रेट ही यही है। पर ऐसे कमल मैं आपको सही बता रही हूँ, जब आए बिल्कुल वो एक फूले हुए होते ना, बैठे नहीं थे जब तक हमने ख़त्म नहीं करे। वो भटूरों में ऐसा कुछ था, बिल्कुल फूले फूले मोटे मोटे भटूरे थे, है ना। तो मैं अब देखती हूँ मैं भी ऐसा हाँ, वो क्या होता है मैं बताती हूँ इसमें क्या डलती है। तो बाजार वाले पता नहीं डालते नहीं डालते, सूजी डलती है। सूजी से क्या है, सूजी से क्रिस्पन आता है, वो बैठता नहीं है जल्दी। मैंने सूजी का, मैं बनाऊंगी वैसे बनाऊंगी, पूरे परफेक्ट बनाऊंगी। अब आगे परफेक्ट बने ना बने वो आपने बताना है। बनाती हूँ। और दोपहर को अच्छा मैं मम्मी घर जा रही हूँ, सुनो तो ना, मम्मी घर जा रही हूँ। अब ये मूंगरे बन गए। दोपहर को बनाती हूँ दाल चावल, हल्के बनाती हूँ दाल चावल, रात को देखा जाएगा जो होगा तो होगा। पर दोपहर को मैं सोच रही हूँ दाल चावल बना लूँ, ठीक है। हाँ, और चाबी आप लेते जाना, अभी मेरे दिमाग से निकल जाता है फिर। और दीदी आ गए थे मम्मी घर में, हम बैठे रहे, मम्मी से बातें करते रहे। तो मैं कहा चलो चलते हैं। तो दीदी मिली मुझे मेट्रो से, उस पे मेट्रो स्टेशन पे। तो हमने ऑटो किया। हाँ, क्योंकि ना हिम्मत थी सीढ़ियाँ चढ़ने की। मैंने कहा सीधा ऑटो पकड़ते हैं, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के बाहर ही खड़ा होता है। तो वहीं से फटाफट लिया, उसने उतारा मम्मी के घर के इधर, तो आ गए। तो बस अब शाम हो चुकी है, चाय वाय भी पी चुके हैं। तो 2 बार चाय पी चुके हैं, 2 बार पी लिए खाना हम घर से खा के आए हाँ, थे। तो निकले लेट है, 2-2:30 बजे तो निकले। 2:30 बजे, 3:15 बजे मैं निकली हूँ। अच्छा अच्छा, 3:15 बज चुके थे। हाँ, मैं निकली हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, चलो 3:15 निकले थे गाइस। जिया जी के लिए चाय बनाई है। वो जाते जाते कह रहे थे कि तू, तेरे पास टाइम है 5-10 मिनट का। मैं कहा हाँ, अभी 3 बजे थे। कहते ऐसे कर, मुझे 1 कप चाय बना दे, कहते तू भी पी ले। मैं कहा नहीं, मैं मम्मी घर पी लूंगी। हाँ, हमने यहीं आके चाय पी है गाइस, मैंने, दीदी ने, मम्मी ने यहीं आके चाय यहीं बनाई है, चाय यहीं पी है। तो बस मैं दीदी को कह रही हूँ टाइम हो गया है,
6:15 हुए हैं, 6:30 हो गए पौने हैं, 7 बजने वाले हैं। पौने 7 बनने वाले हैं। हाँ गाइस पूरे पौने 7 हो गए हैं, तो बस 15-20 मिनट में इनका निकलते हैं। 7 बजे निकलते हाँ, हैं तो 8 बजे जाके पहुंचेंगे। 8 बजे पहुंचेंगे। आपको सब्जी तो नहीं बनानी, मुझे बनानी है। नहीं मेरे तो लोबिया बना गई है। नहीं मेरी मूंगी मसर की दाल है, काकू नहीं खाएगा, मुझे कुछ बनानी है, अच्छा जाके बनाऊंगी। तो गाइस मुझे खाना ही बनाना है, मैं टाइम से पहुंच के खाना बनाते हैं जाके, और बस निकलते हैं 10-15 मिनट में। और मम्मी आपको ठंड लग रही है? अरे टांगों में दर्द रहता टांगों में दर्द रहती है ना? हाँ गठिए की वजह से तेरे को थोड़े पता बारिशें भी आती है ना, तो तेरे को पता उसमें है, मम्मी भी ठीक नहीं है, हाँ। दीपू भी ठीक नहीं है, दोनों को एसी तो चलना बहुत नहीं दूर नहीं की चीज एसी है। तो इनको पंखे पूरे चल जाए, इनको पंखे पूरे चल जाए। गाइस अपने चलाते हैं पंखे आकर मम्मी घर में पूरे। मम्मी पूरे पंखे में नहीं सोती क्योंकि टांगों में दर्द होती है। दीपू ने भी अंदर हल्का कर रखा है बहुत, तो इनको ठंड लगती है। ये दोनों वीक है, तो जो वीक होता है ना उसको ठंड और नहीं दीदी ग्राउंड फ्लोर पे ठंड भी थोड़ी होती है, मैंने देखा है। छतों वाले क्या होते हैं, छतों से थोड़ी गर्माइश आती है। जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं वो में ठंडे होते हैं थोड़े, उनमें ठंडकपन रहती है। हमारे वाले में हो जाता है, लेकिन एसी तो हमने बंद कर दिया बिल्कुल, अब नहीं चल रहा 2-3 दिन से। हमारा तो चलता नहीं दीदी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो एसी क्या चलाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है, सबके ऐसी हो रखी है। और आप बताओ? हाँ सब बढ़िया, पूजा काकू सब बढ़िया है। कल गई सी पूजा दे थे। हाँ उनको देख के आई हूँ मैं। सासू देखने वास्ते। हाँ तो अभी टाइम लगेगा कह रहे हैं, इन्फेक्शन होता है ना मम्मी, टाइम लगता है थोड़ा। हाँ तो अभी 3-4 दिन पूजा कह रही लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं, पर 3-4 दिन तो अभी मान के चलो, इन्फेक्शन अभी है ज़्यादा। और ऑक्सीजन भी कम हो रही थी थोड़ी। हाँ ऑक्सीजन 80-85 के करीब पहुँच गई थी, ऑक्सीजन भी कम हो रही थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो एडमिट हो गया ना बंदा, एक बार ठीक होके फिर भेजते हैं। हाँ तो गाइस अभी आई हूँ ऋषि सनातन धर्म सभा शीतला मंदिर, बस जाती हूँ अंदर गाइस और पंडित जी से पूछती हूँ। तो गाइस घर वापस आ गई हूँ, पूजा के पापा की शॉप पे ही थे, इकट्ठे दोनों वापस आ गए हैं। तो रास्ते में मैंने लिया पनीर, मैं कहा चलो पनीर की ना भुर्जी बनाती हूँ। दोपहर को बनाई थी दाल, तो काकू उतनी दाल खाता नहीं है, तो पनीर की भुर्जी बनाऊंगी, वो भी खा लेगा, साथ बनाऊंगी फुलके। तो फटाफट जाती हूँ किचन में, 10 बज चुके हैं गाइस। बस जाती हूँ, एक तरफ सब्जी बनाती हूँ, एक तरफ रोटी बना के रख देती हूँ। गाइस आज पूजा के पापा बना रहे हैं पनीर की भुर्जी। और बताओ? मैं कहा बढ़िया, मिसाला तो बढ़िया बना दिया आपने, देखो कैसा बनता है। नहीं अच्छा बना है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ गाइस पनीर को सारा अच्छे से मैंने मैश कर दिया है, तो बस ये तड़का लगा रही है। नहीं कलर भी सही आया है, ठीक है। हाँ बस ये डाल दो, है हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया बिल्कुल। तो गाइस अभी आई है पूजा, और पूजा को मैंने एप्पल काट के दिया, मैंने कहा खा ले, क्योंकि रोटी खाना खा ले। नहीं घर जाके ही खाऊंगी। अच्छा पापा आए थे, बंधु भी आए थे, मैंने कहा चलो चल लेते हैं, वैनिटी नहीं है। और सुन मैंने पनीर की भुर्जी बनाई है, तू भी ले जा खा लियो, तुझे तो बहुत पसंद है। हैं पैक टमाटर का मसाला हमने कल परसों बनाया था। बंधु गए थे वही खाना है, ये तो आवाज ही नहीं आ रही है। मैंने पेट्रोल पर मैंने गए हाँ नीचे मिल रही ठीक है, जब तक है ना 10-15 मिनट तो बैठेगी ना। आ गई पुप्पू है? अब कैसे मुस्कुराहट आ गई है चेहरे पे, इतनी खिलखिलाहट नहीं है। ऐसे उधर अपना मोबाइल में लगे हुए थे बहुत देर से। आज सब्जी पापा ने बनाई है। हाँ कह रहे मैं बनाता हूँ पनीर की भुर्जी, मैं कहा बना लो है। हाँ चलो आ गई है तुम्हारी गुड़िया पूजा। बाय बाय। चलो बेटा बाय। भारी है वैनिटी में सामान होता है ना, चल ठीक है। तो गाइस ये है कुंडली काकू की, तो मैं मंदिर ले गई थी, मैं दिखाती हूँ आपको। काकू की है ये देखिए नाम लिखा है राहुल, तो काकू की कुंडली है। तो गाइस एक कमेंट आ रहा था रीतमीत जी का, वो कह रहे हैं ये माँ बेटी बहुत ड्रामेबाज है, घूमने के वक्त ठीक हो जाते हैं। गाइस कई बार मजबूरी होती है कि इंसान को निकलना पड़ता है, तबीयत खराब होती है, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है, वही हमारे लोगों के साथ है। और माँ बेटी क्या ड्रामेबाज है, पूजा ने क्या ड्रामा किया, बीमार होने का हक हम लोगों को नहीं है। मौसम ऐसा हो रहा है, सबकी तबीयत खराब हो रही है, अगर हमारी हो रही है तो इसमें हमारी क्या गलती है, एक बार बताओ। तो यही चीज़ है ना, हम बार बार लेट के नहीं दिखाते कि हम बीमार है, ठीक है तबीयत खराब हो रही है हमारी, सब कुछ हो रही है, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ जाना है, वहाँ सब कुछ करके आना होता है गाइस। तो ऐसा नहीं बोला करो कि ये दोनों ड्रामेबाज हैं, जब देखो बीमारी का वो कर ही रखते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग जब बीमार हैं तो बीमारी दिखाते हैं, ठीक है तो ठीक है। और घूमने के वक्त क्या ठीक हो जाते हैं, कौन सा हम कोई घूम रहे हैं कि हिल स्टेशन जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं गाइस, शिमला जा रहे हैं,
यहीं अपने घर पड़े अगर गए तो यहीं से मम्मी के घर तक, बस इतना ही हमारा होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इतना हम मैनेज कर लेते। तो गाइस जब शॉप से मैं आ रही थी तो हमने ना काकू की कुंडली में मंदिर गई, मंदिर में दिखाई, तो पंडित जी जिसको मैं दिखाती हूँ, जो उनसे पूजा की भी करवाई है सारे उन्होंने, मैं एक ही पंडित को दिखाती हूँ, वो पंडित जी नहीं थे, तो उन्होंने कहा आप भी 1-2 दिन बाद आएंगे। तो मैं कहा चलो मैं 1-2 दिन बाद देख लेती हूँ, नहीं तो मैं एक बार ही सोच रखा है कि लड़की दिखाती हूँ फिर दिखाती हूँ, लेकिन मेरे मन में है कि पहले मैं कुंडली दिखाऊँ उसके बाद लड़की देखूँ, अगर कुंडली मैच होती है तो लड़की देखूँ वरना मैं ना देखूँ। क्योंकि कई बार, क्योंकि जैसे मैंने काकू की बनवाई थी ना गाइस, मुझे नहीं पता काकू की कुंडली में क्या है क्या नहीं है क्या उसका। अब मैं एक बार मैं सोच रही हूँ पंडित जी से पूरी पहले खुद भी मैं पूछ लूँ, क्योंकि बनवा के हमने आज की ये नहीं बनी हुई, काफ़ी साल पुरानी बनी हुई है मेरे को लगता है। तो अब मैं दिखाती हूँ, मेरे को भी कभी पढ़वाई नहीं पंडित जी से, अब मैं थोड़ा सा काकू के बारे में भी पूछती हूँ। पूजा का तो मेरे को पता चल चुका था, पूजा की मैंने पढ़वाई थी सारी, तो वही पंडित है शीतला माता मंदिर में बैठते हैं, मैं उन्हीं को दिखाती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ, कोशिश करती हूँ उन्हीं से बात करती हूँ, वो मिलेंगे मुझे दिखेंगे तो मैं दिन में जाके एक आध बार दिखाया। गाइस हमने ना मम्मी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मम्मी और दीपू को, तो हमने एक परमानेंट जो है उनके घर में अटेंडेंट रख दिया 24 घंटे के लिए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, अटेंडेंट पूरा ध्यान देता है मम्मी और दीपू का। हम भी गए हैं तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी, उन्होंने पूरा जैसे वो पूरा काम भी कर लेते हैं, मम्मी उन्होंने को भी देख लेते हैं सब कुछ, बाकी काम की मेड लगी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनको कोई दिक्कत है या कुछ है। तो ईजिली मेरा भाई क्या है अपना ना एरिया गाइस नहीं छोड़ता, जो बचपन से जहाँ पैदा हुआ होता है ना। और मम्मी क्या है, मम्मी स्टार्टिंग से ही जब से मम्मी की शादी हुई है, मम्मी भी वहीं शादीपुरी रहती हैं, तो मम्मी को भी होता है कि जहाँ मैं रही हूँ डैडी रहे हैं, तो वो जगह वो नहीं लोग छोड़ते, वो वहीं रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनका एक ही हाल निकला फिर अटेंडेंट का। काफ़ी सोच विचार के बाद सारी बहनों की जो मीटिंग हुई तो यही सोचा कि मेड से अलावा भी इनको एक चाहिए अटेंडेंट, जो इनका पूरा दिन केयर करे, इनके साथ रहे, कोई काम है मम्मी को कोई दिक्कत है, दीपू को उठाना है कुछ है, तो वो लोग अपना ईजिली सारा कर देते हैं। तो अब एक अटेंडेंट आ गया, मम्मी को भी हो गया काफ़ी सुख, तो लग ही रहा था मम्मी को काफ़ी भी सुख हो गया है बिल्कुल। और एक और लगी हुई है मेड, वो अपना दूसरा काम कर जाती है, ये इनको संभालता है पूरा, कोई रोटी खानी है गर्म या दीपू को कुछ चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो फ़ौरन पूरा काम, कोई फ्रूट काट के देना कुछ करना, तो वो पूरा काम कर देता है गाइस। हो चुका है, पूजा आके भी चली गई है गाइस, पूजा आई थी बस, उसकी वैनिटी वगैरह यहाँ पड़ी हुई थी, तो उसको थोड़ा सा सामान की दिक्कत हो रही थी, वो चली गई है। और मैंने बनाई है, आज मैंने बताया था पनीर की भुर्जी बनाई है, तो पनीर की भुर्जी बनाई, तो रोटी वगैरह सब डिनर हो चुका है। तो बस अब करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि मम्मी के घर चली गई थी, नींद भी काफ़ी आ रही, तो बस ऐसा हो रहा है कि बस सो जाए। तो गाइस आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।